बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 25 में हम लोग त्रिभुज की माध्यिका और शेषलंब के बारे में बात करेंगे। माध्यिका और शेषलंब को आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो। इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि एक रेखा को दो बराबर भागों में और एक रेखा पर लंब की पहचान करना आपको आना चाहिए। जैसे एक रेखा है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो आपको पता होना चाहिए इसके दो बराबर भागों में हम कैसे बांटते हैं। यहाँ से एक लंबी चाप लेते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ से एक लंबी चाप लेते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, और जब आप मिला देते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर बन जाती है। ये आपने इसका लंबसम द्विभाजक बनाया है। इसके बाद आप लंब कैसे बनाते हैं। खाली लंब बनाना हो तो अब जैसे आपको कोई भी एक साइड दी है तो लंब आप कहीं पर भी बना सकते हो। जैसे मैं इधर भी बना सकती हूँ। यहाँ से आप ऐसे कोण बनाते हो 180 का, इधर से लेके पहले 60 का, ये 120 का, फिर इन दोनों के बीच में ये आपका लंब बन गया। और इससे पहले जो आपने बनाया था इस तरीके से, वो आपका लंब समद्विभाजक था। उसने दो बराबर हिस्सों में 3 इधर 3 इधर इस तरीके से बांटा था। जबकि लंब हम एक रेखा पर कितने भी बना सकते हैं, बस 90 डिग्री का कोण होता है, ये सभी लंब हो सकते हैं। ठीक है। और मध्य भाग में बस एक ही जगह बांटा जा सकता है। अगर ये 6 है तो यही इसका मध्य भाग होगा, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, ये आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। आप इसे समझते भी हो कि बराबर का मतलब क्या होता है और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है। आइए देखिए, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज है आपके पास, हम एक त्रिभुज ABC की रचना कर रहे हैं। ये त्रिभुज ABC, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। एक त्रिभुज ABC लिया, भुजा BC का मध्य बिंदु D प्राप्त किया। अभी भुजा जितनी भी लंबी है उसका मध्य बिंदु आपने निकाल दिया। स्केल की सहायता से, फुट्टे की सहायता से आपने देखा इसका मध्य बिंदु क्या है, आपने वो निकाल दिया। शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाया, A से D को मिलाया। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, A से D को मिलाया, तो ये जो प्राप्त रेखाखंड है जिसे हम AD बोल रहे हैं, ये त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इसको हम बोलेंगे माध्यिका। तो हमने एक शीर्ष से दूसरी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया। ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ भी मध्य बिंदु पे मिला सकते हैं, इधर से इधर भी मध्य बिंदु पे मिला सकते हैं। तो इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बन गई? 3 माध्यिकाएं बन गई। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। देखते हैं, पिछले चित्र में हमने देखा था इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है, आप देख लो समबाहु या समद्विबाहु जैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर हमारी माध्यिकाएं सारी अंदर बनी। अब थोड़ा अलग तरह का त्रिभुज ले लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे माध्यिकाएं बनानी है तो मुझे इससे इसके अगली वाली के मध्य बिंदु पे मिलाना होगा। इसका मध्य बिंदु कहीं यहीं होगा, इस वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। तो इस शीर्ष से लेके आप ऐसे बना देंगे, यहाँ पर इस शीर्ष से इसके मध्य बिंदु पे मिला देंगे। हमने देखा सारी माध्यिकाएं अंदर बनी है, सारी माध्यिकाएं। यहाँ से देखते हो तो इसमें बनाओगे, ये देख लो ये त्रिभुज कुछ अलग तरह का दिख रहा है, विषम बाहु त्रिभुज है और अधिक कोण भी है इसमें। तो अगर मैं इसके यहाँ मध्य बिंदु से मिलाऊंगी, इसके मिड पॉइंट से, तो आप देख रहे हो माध्यिका अंदर बनी। इसी तरह मैं यहाँ से जब इधर मिलाऊंगी, इस शीर्ष से इस रेखाखंड पर मिलाऊंगी तो ये भी अंदर बनी। इधर से मिलाऊंगी इसके सम्मुख भुजा के, तो ये भी अंदर बनी। तो सभी माध्यिकाएं, इस तरह का त्रिभुज लिया, इस तरह का लिया, इस तरह का लिया, सभी माध्यिकाएं अंदर ही बनी। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा अंदर होती है। अगला देखिए, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते? हम देख रहे हैं हमारा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम बोलेंगे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमारा उत्तर आएगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इस पॉइंट को, जहाँ सारी माध्यिकाएं आपस में मिली हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब आगे देखिए, त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं के नाम बताने, या आप देख रहे हो PQR, ये एक त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाओं के विषय में हमें बात करनी है। तो आप देख रहे हो ये P से यहाँ तक जो बना, तो ये क्या हुआ? B पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये कहेंगे ये एक माध्यिका है BP एक माध्यिका है। इसी प्रकार C और Q जो मिल रहा है, ये रेखाखंड, ये भी एक माध्यिका है, तो CQ एक माध्यिका होगी। इसी प्रकार AR रेखाखंड भी आपकी एक माध्यिका है, ये एक माध्यिका होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम में इसे।
मीडियन ऑल्टीट्यूड को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ABC लिया, पॉइंट A से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो हमने मीट किया उसको, तो ये AD लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे दिस इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। इन ज्योमेट्री अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो एक मीडियन आपका ये बन गया। इसी तरह अपोजिट साइड पे चलिए इस वर्टेक्स से, एक मीडियन ये बन गया। ये अपोजिट साइड पर चलिए इस वर्टेक्स से, तो एक मीडियन ये बन गया। तो 3 मीडियंस हम एक ट्राइंगल में बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड। अभी आपने देखा मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड, इनसाइड आंसर आएगा। डू द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। क्या सभी मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या डिफरेंट पॉइंट्स पे? नहीं, दे इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। यस दे इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। हम लिखेंगे यस दे इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स पे नहीं करते, ये क्रॉस हो जाएगा। नेम द पॉइंट्स वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। उसे सेंट्रॉइड कहते हैं जहाँ पे सारे मीडियंस मीट करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक मीडियन आपका है BP, एक मीडियन BP है, एक QC मीडियन है, CQ या QC लिखिए। एक लाइन सेगमेंट आपकी AR है, ये भी एक मीडियन है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। अब ये हमने एक फिगर्स बना रखी है, इसमें आपको मीडियन ड्रॉ करने। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है। मीडियन कैसे बनता है? जैसे आपने ये वर्टेक्स लिया, यहाँ से अपोजिट साइड पे जो आपने मीट की मिड पॉइंट पे, इसे हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, आप इस वर्टेक्स अगर सपोज हमको नाम देते हैं ABC, तो A से अगर आपको मीडियन बनाना है तो इसकी A के अपोजिट साइड क्या है? BC। इसका मिड पॉइंट ले लीजिए और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एक बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है, C से हम बना चुके, A से बना चुके, B से बनाना है। B के अपोजिट साइड कौन सी है? AC। B के अपोजिट साइड है AC। तो इस तरह से बनाया, ये आपका बन गया। और जो पॉइंट मिला इसको सेंट्रॉइड या केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अब हमने लिया PQR, ये आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज की तरह लग रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप बनाओगे तो इसके अंदर भी हमने यहाँ से इसकी सम्मुख भुजा के, सम्मुख भुजा कौन सी है? PR, ये बनाए, ये आपका माध्यिका बन गई। और जब हम यहाँ से बना रहे हैं तो ये भी हम बना सकते हैं इसके मध्य बिंदु पर, ये माध्यिका है आपकी या मीडियन है, ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार P से R के ऊपर ये बन गया। ये आपने 3 माध्यिकाएं बनाई, तीनों ही माध्यिका आपकी अंदर बनी है, इनसाइड, तीनों माध्यिकाएं अंदर है। और ये त्रिभुज भी आप देख रहे हो कि ये आपका किस तरीके का है? राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, समकोण त्रिभुज। अब ये देखो विषम कोण तरह का लिया, इसमें भी हम बनाएंगे तो ऐसे बन गई, इधर से लोगे तो ऐसे बन रही है अंदर, इस वाले से ले रहे हो तो ऐसे बन रही है। तो किसी भी हालात में सभी माध्यिकाएं हमारी अंदर ही बनी। हमने अलग अलग तरह के त्रिभुज लेके देख लिए। अब हम क्या रचना करेंगे? हमारे पास एक त्रिभुज है DEF, ये DEF देख रहे हो, DEF लो, इसके शीर्ष से आपको EF पर एक लंब बनाना है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना है। तो मध्य बिंदु पे जाए वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको बस 90 जाना था स्ट्रेट। जैसे आपने ये एक ट्राइंगल लिया तो ये स्ट्रेट है इसका, और मध्य बिंदु आप देखते हो ये अलग बन रहा है। इस त्रिभुज को अगर हम बोलेंगे ये 8 सेंटीमीटर है, तो 4 इधर 4 इधर, ये मध्य बिंदु है और ये लंब है। तो अब हम यहाँ पे लंब बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस रेखाखंड को हम बोलते हैं शीर्ष लंब, जो अभी हमने बनाया DG। ठीक है, ज्यामिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा को जो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब होती है उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, शीर्ष से बना हुआ लंब समझना भी बहुत आसान है। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? एक त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। बना के देखते हैं। जैसे अब ये त्रिभुज है आपके पास, इस त्रिभुज से मुझे शीर्ष लंब बनाना है। तो जैसे मैं इस शीर्ष से ले रही हूँ, ये मेरा है ABC, तो मैं B से बना रही हूँ तो ये मेरा 90 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे C से बनाना है, तो C से 90 कहाँ बनेगा? C से 90 हमारा ऐसे बनेगा। 90 जो होता है वो आपकी न्यूनतम दूरी होती है, ऐसे बनेगा। तो मुझे यहाँ पर इस भुजा को आगे खींचना पड़ रहा है, तो सम्मुख भुजा को कई बार आगे एक्सटेंड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो शीर्ष लंब आपका बाहर की तरफ बन गया इसके अंदर। ठीक है,
तो ये आपने सी से ये बना दिया। ए से मैं बनाना चाहूँगी तो ए से आपका कौन सी भुजा होगी, अपोजिट भुजा पर आपको बनाना होता है बी सी पर। तो आप किस तरीके से करोगे, हमें उसको बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कितने शीर्षलंबों की रचना की जा सकती है, शीर्षलंब तो आप 3 ही बनाओगे, 3 शीर्ष से 3 शीर्षलंब बनेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अंदर हो, बाहर भी हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, अब यहीं पर उत्तर आ गया ना, कितने शीर्षलंब, तीनों शीर्षलंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर उस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र। तो ये नाम रखना भी, याद रखना बहुत आसान है। लंब 90 है, लंब है, और जहाँ पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को केंद्र, तो लंब केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे पी क्यू आर एक आपके पास त्रिभुज है, यहाँ पे शीर्षलंब बनाने अब आपको। तो अब आपका ये शीर्षलंब है, तो ये पहचान क्या है, ऐसे निशान लगा हुआ है, ए बी, ये आपका है बी पी, बी पी, ये आपका है सी क्यू, सी क्यू, ये आपका सी क्यू है, सी क्यू, और ये है आपका ए आर, ये है ए आर। ये 3 शीर्षलंब है। यहाँ पे अगर मैं शीर्षलंब बनाती हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ पी क्यू आर। तो अगर मुझे क्यू से बनाना है तो क्यू का क्या आप देख रहे हो, यही लंब है, आप देख रहे हो, ये त्रिभुज की भुजा ही लंब है, 90 डिग्री यहीं पे बन रहा है। न्यूनतम दूरी जो होती है उसको 90, उसको हम कहते हैं शीर्षलंब। न्यूनतम दूरी 90 हमेशा, जैसे आपको बच्चों, जैसे एक आपके पास 2 पॉइंट है, ये है आपके पास एक त्रिभुज, ठीक है। तो अब ए को आपको बी सी के पास जाना है, तो यही सबसे न्यूनतम दूरी है। ये आप जा रहे हो, ये न्यूनतम दूरी नहीं है, इसका मेजरमेंट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। सबसे कम दूरी आपकी ये होती है, और जो न्यूनतम दूरी होती है वो 90 डिग्री की होती है, उसे शीर्षलंब कहा जाता है। तो आप देख रहे हो क्यू से आर पे 90 डिग्री ही है, इसी तरह यूँ आप बना रहे हो, ये भी 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर तो उसकी 2 भुजाएँ ही शीर्षलंब है, ठीक है, और ऐसे ये एक बन सकता है। तो 3 शीर्षलंब इसके क्या हुए, समकोण त्रिभुज के 3 शीर्षलंब कौन से हुए, एक ये हुआ, एक ये पी क्यू वाला हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ, ठीक है। आगे चलिए इसे इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं। लेट अस टेक अ ट्राइंगल डी ई एफ, वी कंस्ट्रक्ट एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी ऑन द साइड ई एफ। डी से ई एफ पर आपने एक ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया, and this is called the altitude of the triangle DEF. In a geometry, the line passing through a vertex of a triangle, ये vertex of a triangle है, that is perpendicular to the side opposite to the vertex. ये side opposite to the vertex है, इस vertex से जो साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स होती है उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, एंड समटाइम द लाइन इज एक्सटेंडेड, ठीक है, जैसे अभी पीछे मैंने आपको दिखाया। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, 3 ऑल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, और इसका आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 ऑल्टीट्यूड्स, ऑल द 3 ऑल्टीट्यूड्स लिखा है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन में ही फर्स्ट का आंसर है, ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। पीछे हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा था लंब केंद्र। तो अभी आपके ऑल्टीट्यूड्स है पी क्यू आर, इसके अंदर आप ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें आपको ऑल्टीट्यूड्स बता रहे हैं। तो एक ऑल्टीट्यूड आपका है ये ए आर, एक आपका है बी पी, और एक आपका है सी क्यू, ये 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं इस ट्राइंगल के। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना करो, ये आप कर ही सकते हो। अभी हमने कितने सारे त्रिभुज बनाए, अलग अलग भिन्न प्रकार के माध्यिकाओं की रचना करी। त्रिभुज के 3 शीर्षलंबों को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना करो, ये भी आप कर सकते हो, है ना। ये 2 चीज़ें हम, फिर भी यहाँ पर मैंने एक बना रखा है, ये ट्राइंगल है आपका पास पी क्यू आर, इस त्रिभुज के अंदर पी एन क्यू एम आर एल, ये जो है पी एन क्यू एम और आर एल, ये माध्यिका या मीडियन है। इसी प्रकार यहाँ पर शीर्षलंब जो बनाए हैं ये आपके ए एफ, बी ई और सी डी है। आप देख रहे हो फ़र्क बस इसका, ये 90 डिग्री के निशान का है, ठीक है। सो आज की वीडियो में आपने ऑल्टीट्यूड्स और मीडियन स्टडी किया, माध्यिका और शीर्षलंब स्टडी किया। आपने देखा माध्यिका सदैव अंदर बनती हैं और जो शीर्षलंब है वो बाहर भी हो सकते हैं। इस त्रिभुज के अंदर हमने दोनों चीज़ें दिखा दी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। आप ये देख सकते हो ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, इसका माप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मध्य बिंदु अगर हम लेते हैं तो वो ई पर आता है। तो ए से ई जो हम मिलाते हैं, ये जो ग्रीन कलर की रेखा बनी है ये आपकी मीडियन है या माध्यिका है। लेकिन जब हमें 90 बनाना है तो ए डी आपका ऑल्टीट्यूड या शीर्षलंब है। तो इसी त्रिभुज के अंदर ए डी आपका ऑल्टीट्यूड या शीर्षलंब है और ए ई आपका मीडियन है। इस काम को बच्चों अपनी कॉपीज़ में करो, इसकी पिक अपनी टीचर्स को भेजो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके बच्चों, थैंक यू।